Good morning, students. I am Riti Garg, your English teacher. Today it's 12th of September and the day is Saturday. Today we are doing the last page of our chapter 3, the protest. लास्ट टाइम हमने देखा था कि रजत के बैग्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहे थे। अज्जी भी परेशान हो गई ढूंढ के, बट कुछ नहीं मिला और रजत ने अपना मैच भी मिस कर दिया। सो अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड। आज हमारा सस्पेंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट रीडिंग विद मी। तो he said in a hurt voice. He watched a flock of birds flying past his house and wished he could do what he wanted. हर्ट वॉइस, उसने बहुत ही हर्ट मीन्स बहुत दुखी आवाज़ में, हर्ट मीन्स होता है दुखी, उसने दुखी आवाज़ में कहा। क्या कहा? आई ही वाज्ड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब क्या कहा था? हाँ, लास्ट पेज में हमने पढ़ लिया था। क्या कहा था कि मैं मेरा बास्केटबॉल मिस कर दिया, मैं मेरे म्यूजिशियंस के साथ म्यूज़िक प्ले नहीं कर पाऊँगा, मैं मेरी मैथ्स क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। ही लव मैथ्स ना। ही वाज्ड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग पास्ट हिज हाउस। उसने फ्लॉक ऑफ बर्ड, देखिए फ्लॉक ऑफ बर्ड से ध्यान देंगे, जब बर्ड्स का बहुत सारा ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं फ्लॉक। तो उसने अपने घर के पीछे, पास मीन्स पीछे से, उसने क्या देखा? बर्ड्स का ग्रुप उड़ते हुए। एंड विश्ड, और उसने विश किया, काश ही टू कुड डू वॉट ही वॉन्टेड, काश कि वो भी ऐसा कर सकता जो वो चाहता था। ओके, लेटर, लेटर मीन्स बाद में। लेटर दैट मॉर्निंग एज अज्जी passed Rajat's room, she heard a soft murmur of voices. बाद में जब अज्जी पास्ड माने गुजरी, अज्जी जब मॉर्निंग में रजत के रूम्स के पास से गुजरी, तो शी हर्ड, उन्होंने सुना, अ सॉफ्ट मरमर, मरमर मीन्स बड़बड़ाहट, फुसफुसाहट। जब हम धीरे धीरे बात करते हैं ना क्लास में अपने क्लासमेट से एक साथ में, तो हम कहते हैं स्टॉप मरमरिंग, बातें मत करो, बड़बड़ाहट मत करो। तो अज्जी जब रजत के रूम के पास से गुजरी तो उन्होंने सुना, सॉफ्ट मतलब बहुत ही बिल्कुल मुलायम सी, या कह दो बहुत धीमी धीमी सी मरमर मीन्स बड़बड़ाहट ऑफ वॉइस, आवाज़ों की बड़बड़। ओ माय गॉड, क्या सुना भाई? रजत के रूम में कौन था ऐसा जो बड़बड़ कर रहा था? बहुत बड़ा सस्पेंस है भाई इस स्टोरी में। तो आगे देखते हैं। शी ओपन द डोर टू फाइंड रजत्स बैग, a pair of socks and uniform talking. Oh my god, she opened the door, उन्होंने दरवाज़ा खोला, टू फाइंड, उन्होंने देखा, क्या पाया? रजत का बैग, उसके शॉक्स और उसकी यूनिफॉर्म टॉकिंग, बात कर रहे थे। ओह माय गॉड, डू यू नो इट इज़ अ फैबल, it is like a fable. In the fable animals and things talk, so in this also animals and things are talking, so it is also a fable. Okay, she listened to them in amazement. Amazement means surprised हो गए भाई, कोई चीज़ें बात कर रही होंगी तो सरप्राइज तो होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। तो अज्जी भी उन्हें सुनने लगी सरप्राइज्ड होकर के। ओहो, नाउ अब देखो क्या कह रहे, क्या बातें कर रहे हैं, देखिए ज़रा क्या बात कर रहे हैं भाई ये लोग। देखते हैं। यू शुड हैव सीन हिज फेस सैड द बैग। बैग ने क्या कहा? तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। सर्व्स हिम राइट सैड द शॉक्स। शॉक्स ने क्या कहा? अच्छा हुआ उसके साथ में, हमें बहुत परेशान कर रखा था। बात तो सही है, अच्छा तो हुआ, लेकिन थोड़े सैडनेस वाली बात तो है। कोई बात नहीं, आगे। ओह, अब आगे भी कुछ डायलॉग्स है। क्या कहा है भाई, देखते हैं क्या कहा है। होप ही लर्न्स अ लेसन सैड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कह रही है होप, मुझे आशा है कि उसने लेसन मीन्स पाठ सीख लिया होगा, मीन्स उसको सबक मिल गया होगा। ओके, अजी रियलाइज्ड दैट रजत्स थिंग्स वर फेड अप ऑफ हिज बिहेवियर and had decided to protest. Okay, अज्जी ने ये रियलाइज़ किया, अज्जी ने ये महसूस कर लिया था कि रजत्स थिंग्स,
रजत की चीज़ें वर फेड अप। फेड अप मीन्स परेशान हो गई, थक गई थी। ओके, रजत की वाकई भाई परेशान तो हो गई थी, वो उनकी केयर ही नहीं करता था, है ना। विद हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार से, बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार, फेड अप मीन्स थक जाना। एंड हैड डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट माने आंदोलन, और उन्होंने डिसाइड मीन्स निश्चय कर लिया था कि वो क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, क्विकली मीन्स जल्द ही, शी अश्योर्ड, अश्योर्ड मीन्स होता है निश्चित कराना, निश्चिंत करना। अश्योर्ड दैम दैट शी वुड स्पीक टू रजत एंड मेक श्योर दैट रजत ट्रीटेड देम विथ रिस्पेक्ट। जल्द ही अज्जी ने उन लोगों से बात की, उन्हें अश्योर कराया, निश्चिंत कराया कि वो शी वुड स्पीक टू रजत, वो रजत से बात करेंगी। एंड मेक श्योर, और ये पक्का करेंगी कि रजत उन्हें रिस्पेक्ट से, सम्मान से ट्रीट करे, मीन्स उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करे। ओके, बात तो सही है भाई। देखो देखो देखो, ये कितने ज़्यादा शॉक्स, और ये टॉय कार, ये टॉय कार, शर्ट, बैग, ये शूज़, ये कितने परेशान है। एंड अज्जी भी उनसे बात कर रही है कि मैं अब रजत से बात करूँ, उनसे माफ़ कर दूँ। ओके, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। गेस व्हाट, दैट्स व्हाट हैपेंड। गेस व्हाट, सोचो क्या हुआ होगा। दैट्स व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। इफ you go to Rajat's room, you will see that everything is in its place, all neat and tidy. wow, जब अब अगर आप रजत के रूम में जाओगे ना, तो सब कुछ अपनी जगह, एवरीथिंग, सब कुछ अपने सही जगह, राइट प्लेस, सही जगह पर था। एंड ऑल नीट एंड टिडी, और सब कुछ साफ और सुथरा था। ओके, दैट मीन्स जो ये थिंग्स हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट को छोड़ दिया था, आंदोलन को छोड़ दिया था, और अज्जी ने रजत को समझाया होगा। तो रजत ने भी अब अपनी बात, अपनी गलती स्वीकार कर ली, और वो मान गया, और अपनी चीज़ों को अब उसने बहुत अच्छे तरीके से रखना शुरू कर दिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आज का आपका चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। और इस स्टोरी से हमने दो बातें सीखी। एक तो देखो, स्टोरी के कई टाइप्स होते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है, फैंटेसी होती है, हॉरर होती है, फैबल्स होती है। तो ये स्टोरी कुछ हद तक आपके लिए एक फैबल टाइप में है। फैबल स्टोरीज़ क्या होती हैं, जिसमें एनिमल्स और या फिर थिंग्स ह्यूमंस की तरह बातें करते हैं। तो इसमें आपने देखा कि इसमें जो थिंग्स हैं, चीज़, निर्जीव वस्तुएं ह्यूमन की तरह बातें कर रही हैं। सो इट इज़ लाइक अ फैबल, कैन नॉट बी कम्प्लीटली फैबल, क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग भी है, बट है ये फैबल। और फैबल की एक और खासियत होती है, लास्ट में जाके हमें मॉरल मिलता है। तो इस स्टोरी से भी हमें मॉरल मिल रहा है। क्या मॉरल मिल रहा है कि हमें हमारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, और उन्हें सही जगह पर रखना चाहिए। अदरवाइज़ आज के बाद आपने भी ऐसा कुछ किया ना, तो सोच लेना आपकी किताबें और बुक्स वगैरह आपका क्या हाल करेंगी, वो भी कहीं गायब हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर हम कैसे उनको ढूंढेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे खेलेंगे, हाउ वुड वी प्ले, हाउ वुड वी गो टू बर्थडे पार्टी विथ आवर फेवरेट शर्ट एंड यूनिफॉर्म ड्रेसेस। ओके, सो इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारी चीज़ों को अच्छे से सही जगह पर प्रॉपरली रखना चाहिए। ओके, जैसे कि रजत ने सीख लिया। रजत ने देखो अपनी चीज़ों को ट्रीट नहीं किया अच्छे से, तो वो उससे नाराज़ हो गई, प्रोटेस्ट करने लगी। तो अगर हम भी ऐसे ही करेंगे तो हमारी चीज़ें भी हम हमारे साथ में प्रोटेस्ट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर की पूरी कॉपी मैं आपको PDF फाइल में भेजूँगी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एंड वन मोर थिंग, मैं इस PDF फाइल में आपको, हमने जो चैप्टर 2 का टेस्ट लिया था, आपका किसी का रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ एक या दो स्टूडेंट का ही मेरे पास आंसर आया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करके मुझे जल्द से जल्द भेजिए। और मैं कल आपको, इसके साथ ही मैं आपको उसकी आंसर शीट भी भेज रही हूँ। अगर आप नहीं भेजते हो तो ओके, बट
आपने आंसर से मैच कीजिए और देखिए आप कहाँ तक रॉन्ग थे, सेल्फ इवेल्युएट कीजिए। ओके, बाय बाय, स्टे हाइड्रेटेड, enjoy your studies and enjoy your day. Bye bye.